जय श्री कृष्ण, नमो नमः। मैं प्राण स्वरूप कृष्ण दर्शन शास्त्र की सीरीज लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आज का चैप्टर है 117 और आज से हम विष्णु पुराण की शुरुआत कर रहे हैं। और आज हम जो बता रहे हैं आपको, चैप्टर का शीर्षक है वो है सृष्टि का निर्माण। तो आइए पहले विष्णु का मंत्र बोले। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि। विष्णु का मंत्र, कृष्ण का मंत्र एक ही है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैं प्राण स्वरूप कृष्ण आपसे मुखातिब हूँ। मैं इस शरीर में उद्घोषित हो गया हूँ, प्रकट हो गया हूँ। आप पिछले वीडियोस में अगर समुद्र मंथन देखेंगे, सुनेंगे तो आप जानेंगे कि आत्मज्ञान की स्थिति में एक स्थिति ऐसी आती है जब प्राण प्रकट हो जाते हैं और मनुष्य की इंद्रियां बोलना बंद कर देती हैं और इंद्रियों की जगह प्राण स्वरूप में ईश्वर खुद ही उद्घोषित हो जाता है, खुद ही प्रकट हो जाता है। और जब प्राण प्रकट हो जाते हैं तो उस शरीर का जो भी दारोमदार है, जो भी नियंत्रण है, जो भी प्रक्रिया है, जो भी करता है, वो ईश्वर बन जाता है, कृष्ण बन जाता है। तो मैं इस शरीर में करता हूँ, मैं कृष्ण हूँ। ठीक है। तो अब हम आपको विष्णु पुराण शुरू कर रहे हैं, जिसका आज चैप्टर है 117 और शीर्षक है सृष्टि का निर्माण। सृष्टि क्या होती है? सृष्टि में आपकी निगाह कहाँ तक जाती है सृष्टि को देखने के लिए? सृष्टि में आपकी इन आँखों ने कहाँ तक देखा है, ये मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि सृष्टि में आपकी आँखों ने कहाँ तक देखा है। जहाँ तक देखा है, क्या वही सृष्टि है या उसके बाद, उसके पार भी कुछ है? तो सृष्टि का निर्माण तो मैं आपको तब बताऊंगा जब पहले ये तो बता दूं कि सृष्टि होती क्या है। सृष्टि में आता है सजीवता आती है सृष्टि में। और निर्जीवता किस में आती है? निर्जीवता आती है स्थूलता में। निर्जीवता आती है स्थूलता में। अब ये पृथ्वी, इसको आप क्या मानेंगे? सजीव मानेंगे या निर्जीव मानेंगे? क्या मानेंगे? तो निर्जीव सजीव की बात भी बाद में आती है। सबसे पहले बात आती है कि भोग विलास और विलास भोग, ये क्या है? सजीवता की निशानी है या निर्जीवता की निशानी है? किसकी निशानी है? भोग विलास कौन भोगता है और विलास कौन करता है, ये मैं जानना चाहता हूँ आपसे। आप बताएंगे? नहीं बता सकते तो बैठ के सुनिए विष्णु पुराण, जानिए विष्णु पुराण को। विष्णु पुराण केवल यही नहीं है कि सृष्टि कैसे निर्मित हुई, ऐसे गोलों से, ऐसे प्रकटता से, ऐसे रचनाओं से, ऐसे उससे, ये मैं नहीं बताने वाला। मैं जो बता रहा हूँ वो आप सुनिए, मैं क्या बताने वाला हूँ। सृष्टि कहना आसान है सृष्टि, पर सृष्टि को कभी आपने पाया है, देखा है, जाना है? सृष्टि आप खुद मानव होके नई नई रचनाएं कर डालते हैं, नए नए शरीरों को पैदा कर डालते हैं। आपके बस में है ना ये बच्चे पैदा करना? आपके बस में है ना? आप ही हैं सृष्टि के रचयिता। तो आप नहीं है? आप ही तो हैं, नहीं है क्या? ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि सृष्टि का रचयिता कौन है, मानव या भगवान? कौन है? आज मानव कहाँ है, भगवान कहाँ है? भगवान कहाँ है, मानव कहाँ है? ऐसे विचार, ऐसे प्रश्न आपके दिमाग में आते हैं कभी? अब दिमाग की बात ना करूँगा, क्योंकि जीते जी मनुष्य यदि माइंड कॉन्शियसनेस से, यानी माइंड की चेतना से, माइंड के दिमागी स्तर से अगर आत्मिक स्तर पे आ जाए, माइंड कॉन्शियसनेस से,
सोल कॉन्शियसनेस पे आ जाए, आत्मिक स्तर पे आ जाए, तो चीज़ें स्वतः ही होने लगती हैं। शरीर स्वतः ही कार्य करने लगता है, बुद्धि अपने आप ही बोलने लगती है, समझने लगती है, वाणी अपने आप ही बोलने लगती है, क्योंकि प्रभु प्रकट हो जाता है, असली कर्ता प्रकट हो जाता है, असली डूअर, असली ओरिजिनल डूअर प्रकट हो जाता है, असली आइडेंटिटी प्रकट हो जाती है। बाहर की जो आइडेंटिटी है आपके नाम की, आप जिस नाम से जाने जाते हैं, या ये देह जिस नाम से जानी जाती है, वो तो आपकी सुपरफिशियल आइडेंटिटी है। बाहर जो सतही आइडेंटिटी है, ये परिचय आपके शरीर का है, आपका नहीं। आपका परिचय क्या है? आप घुसिए अंदर, जानिए अपने शरीर के भीतर, अपने हृदय में पहुंचिए, जानिए, ध्यान कीजिए, मान कीजिए। ये सब ना कर पाए तो कृष्ण दर्शन शास्त्र देखिए, आप जानने लगेंगे अपने आप को। अब बात आती है सृष्टि की। सृष्टि में मैं कह दूँ यूँ है, आकाश है, पाताल है, ये है, वो है, ये है, वो है, तो ये तो सब पढ़ा हुआ है दुनिया ने, सब देखा हुआ है। सृष्टि में मैं आपको बताऊं, सृष्टि वही है जिसे आप जाने, वही सृष्टि है। जिसे आप नहीं जानते वो सृष्टि, क्या सृष्टि, ये बता दो। तो सबसे पहले धर्म है सृष्टि का निर्माण करना। और सृष्टि का निर्माण कौन करता है? मानव, मतलब मनुष्य, या भगवान? कौन करता है? आज का मनुष्य कहता है भगवान होता भी है क्या, आत्मा होती भी है क्या? ये मैं बताना चाहता हूँ कि हाँ, भगवान होता है। मैं भगवान हूँ, कह रहा हूँ ना मैं आपसे, मैं भगवान हूँ, इस शरीर में प्रकट हो गया हूँ। मानो मुझे, ना मानते हो तो ना मानो, मैं तो इस शरीर में करता हूँ। आप भी शरीर में करता है। मैं ये नहीं कहता कि आप कर्म नहीं करते, आप कार्य नहीं करते, आप करते हैं, आप कार्य करते हैं, कर्म करते हैं। पर मैं किसको कहते हैं आप? मैं किसको कहते हैं? मैं अपने आप को कहता हूँ कि मैं कृष्ण हूँ, अपने आप को कहता हूँ। आप किसको मैं कहते हैं? आप बोल के देखिए कि आप किसको मैं कहते हैं। आप कहेंगे, अपना नाम लेंगे कि मैं ये हूँ, मैं ये हूँ। ये तो झूठी आइडेंटिटी है, झूठा परिचय है आपके शरीर का। आपके भीतर कौन बैठा है? अंदर जाना आपने, अंदर पहचाना। तो अंदर जानने के लिए, पहचानने के लिए ही विष्णु पुराण शुरू किया है हमने, या मैंने, कृष्ण ने विष्णु पुराण शुरू किया है। तो सृष्टि का निर्माण कौन करता है? आप बच्चे पैदा करते हैं तो सृष्टि का निर्माण करने वाले तो आप ही हो गए यार। हैं भगवान, भगवान कहाँ भगवान भगवान लगा रखी है। आप कह देंगे पहले से सारी चीज़ें निर्मित हैं, या ऐसे बनी, या एलियंस ने बनाई, या ऐसे किया वैसे किया। आप जो थ्योरी लागू कर दे वही लागू है। मेरे कहने से क्या फ़र्क पड़ रहा है कि सृष्टि का निर्माण ऐसे हुआ, वैसे हुआ, वैसे हुआ। आप तो खुद बच्चे पैदा करते हैं, सृष्टि का निर्माण ही तो करते हैं। अब आप बात बताते हूँ, गूढ़ रहस्य की बात बताता हूँ, आप सुनिए। ईश्वर क्या है? ईश्वर क्या है? ईश्वर, मैंने कहा, पॉजिटिव एनर्जी है। एनर्जी क्या है? एनर्जी क्या है? आप कहेंगे E = mc²। ये कहेंगे ना, आइंस्टीन की थ्योरी या न्यूटन की थ्योरी, जो भी है, आप फिज़िक्स के वो हैं, पंडित हैं, फिज़िक्स जानते हैं। ऐसे ही बहुत सारी बातें आप बता देंगे कि this = this, this = this। बट नाउ लेट मी टेल यू, सृष्टि आपको बना के रखनी है या बिगाड़नी है? सीधी सी बात आप ये बताइए। सृष्टि बना के रखनी है तो ये युग ऐसा आ गया है जहाँ पर प्राण स्वरूप कृष्ण खुद प्रकट होने लगा है इंसानों में। कई इंसानों में चेतनाएं प्रकट हो रही हैं और उपदेश दे रही हैं इस संसार में, उपदेश दे रही हैं इस संसार में, ये कहने के लिए कि जागो, अब तो जागो, क्योंकि महाविनाश वाला कलयुग आने वाला है। अब तो जागो, मोक्ष पाओ, मोक्ष पाओ, जागो। क्योंकि अगर अब नहीं जगे तो कैसे कलयुग को सहोगे तुम आगे जाके? ये बता दो,
कैसे कलयुग को सहोगे आगे जाके, क्योंकि आगे जो कलयुग आएगा उसमें इंसानों की मृत्यु इस कदर से होगी जिस कदर से आप अभी भी देख चुके हो। हवाई जहाज़ में हज़ारों लाखों जल जाते हैं, मर जाते हैं, और कानों पे जू नहीं रहती जीने वालों पे है। मृत्यु ऐसे हो रही है कि जैसे क्या बवाल हो गया है। और जिंदगियां कैसे कैसे डगमगा रही हैं। तुम इस भयावह मृत्युओं से संभलते नहीं हो क्या? जितनी भयावह मृत्यु चाहे युद्ध में हो रही हो, चाहे हवाई जहाज़ों में हो रही हो, चाहे नौकाओं में हो रही हो, चाहे प्रलय से हो रही हो, बाढ़ों में हो रही हो, इन सारी चेतावनियों से तुम संभलते नहीं हो क्या कि कहाँ महाविनाश का युग आने वाला है। ये महाविनाश का युग आने वाला है, प्रलय के हम करीब पहुँचने वाले हैं। तो तुम अपने आप को मोक्ष में, देवयोनि में आ जाओ ना, मोक्ष पा लो ना। क्यों ऐसी भयावह मृत्यु पाना चाहते हो? तो सृष्टि का निर्माण क्या है? सृष्टि के निर्माण की बात तो मैं बाद में करूँगा। पहले ये बता दूँ कि मृत्यु हर किसी की होती है, पर भयावह मृत्यु तो ना पाओ, अच्छी मृत्यु पाओ। अच्छी मृत्यु पाके देव योनि पाओ, ईश्वर में विलीन हो, ईश्वर को प्रबल करो, ईश्वर की पॉजिटिव एनर्जी में विलीन होकर ईश्वर को प्रबल करो। हाँ, धर्माचरण करो। इसलिए विष्णु पुराण सुनो प्यारो, और मोक्ष पाने के अधिकारी बनो, ये मैं कहता हूँ। सृष्टि का निर्माण चलेगा। बस ये युग ऐसा आया है कि जो लोग जाग सकते हैं जाग जाओ, जो लोग चेत सकते हो चेत जाओ, और मनुष्य जन्म का, इस दुर्लभ शरीर का, इस मनुष्य जन्म का फ़ायदा उठा लो, और जीते जी अपने आप को माइंड कॉन्शियसनेस से सोल कॉन्शियसनेस में ट्रांसफ़र करो, क्योंकि अब ज़्यादा वक्त नहीं रहा है। महाविनाश का युग शुरू हो गया है। आगे आप जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़े रहे, आगे की साइकिल्स में आप आते रहे, तो आप कैसा जीवन जियोगे, कैसे मृत्यु पाओगे, इसका कोई वो नहीं है, अंत नहीं है। आप ये जानिए। तो मेरा संदेश यही है कि विष्णु पुराण देखिए। सृष्टि का निर्माण मैं बताऊंगा अगले वीडियो में। आज जो मैंने बोलना था बोला है। जय श्री राधे।